हेलो एवरीवन, I'm आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। और कैसे हैं आप? जी हाँ, आप सभी के साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट बहुत ही खास है क्योंकि आज बहुत सारी लाइट है स्पॉटलाइट में। और बहुत सारी लाइट क्यों है? क्योंकि भाई हर जगह से ये लाइट हमारे पास पहुंची है और इसमें बहुत सारे सुर हैं और सुरों के साथ बनी हुई है ये लाइट। आज हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर अभिनेता और सिंगर गायक अरुण बख्शी जी, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज मीडिया 47 स्पॉटलाइट के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ है मंगेश पवार जी, जो कि डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ है सुनैना दुबे जी, जो कि एक बजिंग एक्ट्रेस है और साथ ही अरुण बख्शी सर के साथ काम कर रही है। और दोस्तों, कोई कहता है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और जो हर माहौल को खुशनुमा बना दे, जो चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ जाए और जो अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत ले, उसे कहते हैं अरुण बख्शी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आपका सा कहाँ से शुरू होता है? हाय 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 हाय, आपने तो कमाल ही कर दिया, सा पूछा जी। देखिए, हर सांस में एक सा होता है, हर सांस में एक सा होता है। और मेरा ये जो एल्बम है जिसके लिए हम यहाँ पे चारों एकत्रित हुए हैं, उसका नाम है मन। मन है उसका नाम। जी। है उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट है संसार। उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डार। ओनू लपना ते ओदे कोल बहना, ते हर वेले खुश रहना। खुश रहना मेरा सा है। अच्छा संगीत सुनना और उसको क्रिएट करना भी मेरा सा है। और मेरी इतनी प्यारी टीम है, उसमें अब आपका भी शुमार हो गया है। मेरा डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम। ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर who has directed my second video. First was Dilbar, second is Man. और उसके साथ में हमारे साथ में है सुनैना दुबे. She is being introduced by us in this album Man. तो मेरा सा जो है चार लोगों में बटा है। एक मैं हूँ, एक आरती जी आप हैं, एक मेरा डायरेक्टर है और एक मेरी हीरोइन है जिसका नाम है सुनैना दुबे। ये मेरा सा है। और मेरा सा जो है वो दुनिया तक पहुंच जाए, ये मेरा मन है, इसकी खुशबू दुनिया तक पहुंच जाए। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो। और आपके जरिए, आपके मार्फत आज ये जो हमारा एल्बम है उसका ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है पड़ाव, पहला पड़ाव है। और आज हम आपके जरिए, आपकी मार्फत से हम आगे जा रहे हैं। हमारे लिए भी बहुत बड़ा और खुशी का पल है न्यूज मीडिया 47 के साथ आपका ये दूसरा एल्बम जो आप कह रहे हैं, इसका जो रिलीजिंग है जो बहुत जल्द हो जाएगी और वीनस प्रेजेंटेशन के थ्रू ये बनने वाली है, ये रिलीज होने वाली है। और मंगेश पवार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मन के साथ जुड़कर दिल कैसे जोड़ा आपने? मन के साथ जुड़ने पर दिल तो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया। और ऐसा कनेक्ट हुआ कि उसको हम लोगों ने विजुलाइज किया कि ये गाना आउटडोर शूट किया जाए। और हमने पूरा प्लान किया ये गाना आउटडोर शूट करने का। और मुंबई से बाहर कुछ 26 किलोमीटर के बाहर हम लोगों ने एक अच्छे लोकेशन पर पूरा आउटडोर में गाना शूट किया। और गाने के लिरिक्स इतने अच्छे थे, गाने के बोल, गाने का म्यूजिक, उसके साथ उसके विजुअल्स अच्छे होना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अरुण जी के साथ हम लोगों ने पूरा प्लान किया कि किस तरह से शूट करना है, क्या लुक देना है, किस तरह से हम लोगों को लाइटिंग सेंस सब प्लान करनी है। और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कितने शॉट्स होंगे, किस तरह से शूट करना है, तो सब चीज़ें हम लोगों ने प्लान करके एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम लोगों ने शूट किया है। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जी बिल्कुल, हमें पसंद आएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे ये पालघर में जब शूटिंग कर रहे थे, तो यूजुअली मेरी आदत है कि आज तक अपने पूरे करियर में मैंने कभी भी एक फ्रेम भी नहीं देखा
क्योंकि मेरा मानना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे दिल के अंदर है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा डायरेक्टर क्या सोच रहा है, मेरा साथी कलाकार क्या कर रहा है, वो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर छपा होता है। मुझे फिर भी मेरे डायरेक्टर ने जबरदस्ती एक शॉट दिखाया कि सर आप देखिए तो सही, एक शॉट। वो शॉट मैंने रिक्वेस्ट की कि मत दिखाओ यार, प्लीज मत दिखाओ, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो, जो आपने विजुअल कंसीव किया है, वो मैं आपकी आंखों से देख रहा हूँ, मेरी आंखें कैमरा है। लेकिन बोले नहीं, एक शॉट तो देखो। वो शॉट मुझे जबरदस्ती दिखाया गया, हाय हाय हाय, मुझे ऐसा लगा मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। वो जो पहला शॉट देखा मैंने, आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे 10 मिनट लगे अपने आप को रिक्यूपरेट करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो विजुअल सेंस इनका, हमारे डायरेक्टर साहब का, मंगेश जी का इतना शानदार है, मैं कहा वाओ। उसके बाद मेरा जो जोश था वो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल हो गया। एंड आई टेल यू, उसके बाद मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूंगा जी कि हमारी जो सुनैना दुबे हैं, शी इज ए कथक डांसर, और कमाल की बात है हमने फिर भी एक कोरियोग्राफर को हमने जीरो इन किया, और हमने सोचा कि नहीं, उस लड़की नई है, शी इज ए न्यू गर्ल, तो इनको किया जाए एक अच्छा सा कोरियोग्राफर। लेकिन जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, लास्ट सेकंड में क्रंच मोमेंट पे होता है, पीपल कम, पीपल गो, पीपल स्पॉइल दे आर स्पॉइल स्पोर्ट्स, यू नो। ओके। और उसके बाद हम दोनों, मैं और मंगेश, आप सोच रहे हैं, अचानक एक फरिश्ता आया ऊपर से, आसमान से आया, and the first voice was, sir, don't worry, I know how to do the choreography, and hence we have got actor also, a dancer also, and a choreographer also. और वो जो आदमी लास्ट सेकंड पे हमको डिच करके चला गया, हमने अपनी शूटिंग को रोका नहीं, और here comes सुनैना गुप्ता। इनकी जब तारीफ करो तो इनके गाल लाल हो जाते हैं, और she did the choreography also, and I tell you, the way in which the confidence was oozing out, oodles of confidence, it came, and the girl saved our day, because she is a dancer also, and she is a choreographer also. My director and me were इतने हम खुश थे। आप इनसे पूछे कि इनको कैसा लगा। जी बिल्कुल, मैं उनसे पूछने ही वाली हूँ, लेकिन आपकी तारीफों के पुल बंद हो तभी तो मैं पूछूंगी, और आपसे जो एनर्जी मिलती है तो वो किसी को भी नचा सकती है, क्यों सुनैना? वेरी गुड, वेरी ट्रू। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल भी। और सर के बारे में मैं जितना भी बोलूंगी वो कम है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, साथ में एक एक्टर के साथ में, एक सिंगर के साथ में वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। और उनके साथ में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये मतलब भगवान का एक मेरे ऊपर करिश्मा ही हो गया है, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। ये सब काम जब हमने किया, पहले मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा वहां पर, क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस किया नहीं था, मैं कभी गई नहीं, मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। परफॉर्मेंस तो बहुत किए, बट शूटिंग नहीं की थी मैंने कभी। तो मंगेश सर और सर के साथ में काम करने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ नया हो रहा है, एकदम बेबी फील हो रहा था मुझे। हर एक चीज को सर लोग मुझे बता रहे थे कैसे करना है, क्या करना है, और मैं अपने आप को एक्चुअली ऐसा बोला जाए कि मैं रानी फील कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर के साथ में काम करके, और सब कुछ एंजॉयमेंट तो इतना था कि पूरे समय हंसी की बातें होती थी। आज भी जैसे exactly, I think this is a complete word in itself. मैं भूल ही नहीं सकती। सर बीच में गाने गाते थे, हम लोगों को हंसाते। हेलो जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपको। सुनैना जी बोलिए। जी 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 बिल्कुल भी। हेलो, बीच में आपकी आवाज नहीं। हाँ हेलो। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ,
इतना अच्छा माहौल वो था, और वो सब आज भी मैं मिस कर रही हूँ। और गाना तो इतना उसकी वहाँ की सारी आंखों में जैसे बस गई हो। आप देखोगे वो गाना तो एक अलग ही है उसका व्यू, आज के जमाने के जैसे नहीं है, वो अल्टीमेट है। जैसे उसमें एक सादगी है, और मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं बयां कर सकूं। आप सर से ही पूछिए। बिल्कुल, आपकी फीलिंग्स हम समझ पा रहे हैं, आप जो कहना चाह रही हैं हम समझ पा रहे हैं अरुण जी। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे रानी जैसा फील होता था। मंगेश जी, वाकई इफ यू वांट टू फील लाइक अ किंग, यू हैव टू मेक अदर्स फील लाइक क्वीन और अ क्वीन। डू यू बिलीव इट और नॉट? यस यस यस, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट को सबसे पहले आप कंफर्ट लेवल दीजिए। Exactly. और उनको फ्रीडम दीजिए। और जब उनको ऐसा कंफर्ट जोन लगता है कि नहीं, आई एम वर्किंग विद दिस टीम, दिस इज नॉट न्यू टीम, दिस इज नॉट न्यू पीपल, एंड व्हाट दे वांट, तो वो उनसे किस तरह से काम निकालना है, किस तरह से उनको एक्सप्लेन करना है, वो सब चीजें पोलाइटली और अच्छे ढंग से जब कोई भी आर्टिस्ट को बताई जाती है तो वो अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से देता है। तो यही है, उन्होंने जो बोला कि हम लोगों ने सबसे पहले अच्छी तरह से कंफर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया, और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया, अच्छी तरह से परफॉर्म किया। जिस तरह से हम लोगों ने प्लान किए थे शॉट, किस तरह से उनका डांस का मूवमेंट होना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से रहा। अरुण जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि जो मन के अंदर जो तड़का लगा हुआ है, क्योंकि आपकी हर एल्बम, चाहे किसी भी एल्बम की मैं बात करूं, बोल मिट्टी दिया बावला, सदके जाऊं, इश्क फकीरी, दिल भर, सब में एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग ही मतलब दिल को लुभाने वाली चीजें होती हैं। क्योंकि आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो बहुत अनऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं जो नजर आती हैं, लेकिन आपकी एल्बम्स जब हम देखते हैं तो ना वो केवल आंखों को सुकून देती हैं, दिल को सुकून देती हैं, कहीं ना कहीं रूह को भी सुकून देती है। तो वो सुकून का जो तड़का है वो मन में कहाँ है? You see, ऐसी बात है कि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे सुनैना है, चाहे मैं डायरेक्टर साहब हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ कि यार ये गाना बहुत ही कमाल हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर कह रहा हूँ कि मैंने लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया है, द बेस्टेस्ट इन द बिजनेस, जो कि अपनी शॉट के लिए अपनी जान तक देते हैं। एक शॉट अच्छा मिल जाए, एक शॉट, मैंने उन डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है जो सारा दिन में सिर्फ 2 शॉट्स लेते थे और या 3 लेते थे और चौथा शॉट नहीं लेते थे, कि वो दे वांटेड टू हैव अ फील कि वो एक पेंटिंग की तरह हो। और मुझे बहुत कम चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत ही कम। अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा आ जाए तो आप यकीन मानिए, मैं नहीं बोलता हूँ, शरीर तो नश्वर है, अंदर की जो आत्मा है वो बोलना शुरू हो जाती है, वो बोलना शुरू होती है कि नहीं यार ये बहुत कमाल है। अगर कोई इंडिविजुअल काम भी अच्छा करता है, अगर मुझे अच्छा लगता है, मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि अच्छे काम की फौरन तारीफ कर देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाता है। और दूसरी बात यह है, एप्रिसिएशन इज नीडेड, और हर काम करने का एक कहीं ना कहीं एक अपनी अपनी स्पेसिंग होती है। वो जो माइंड है वो कहीं ना कहीं वो परिपक्व होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए कि यहाँ इस गेम की ग्रामर क्या है, इसकी ग्रामर क्या है। और जब ग्रामर का पता चल जाए तो हर एक जो क्रिएटिव है वो बहुत अच्छा काम करता है, 1। एंड सेकंड, जैसे कि सुनैना ने बोला है, इसमें सादगी है, गाने में सादगी है। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी टू बी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी टू बी डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सिंपल होना, इनोसेंट, आजकल जो है घनघोर कलयुग का जमाना है, इनोसेंस हैज गॉन टू द टॉस, यू नो, इट हैज गॉन आउट ऑफ द बिजनेस। आदमी इनोसेंस ढूंढता है लेकिन इनोसेंस मिलती नहीं। इस गाने में एक तो क्या है कि जो परिधान पहना है, लिबास पहना है, आपने सुनैना दुबे ने पहना है, वो एक बाकायदा एक हिंदुस्तानी, एक एशियन लड़की जो है, और उसका परिधान है, ढकी हुई,
एक अच्छा एक लिबास जिसको देख के आंखें जो हैं वो कहे कि सुकून मिलता है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इट इज सो सिंपल कि अगर उसमें एक लाइन है कि धरती तो चंद बिछड़िया, धरती से चांद बिछड़ गया, जा लगे आसमान, आसमान पे चला गया, मैं भी तेरा रूप हाँ आके कदे पछान। मेरे डायरेक्टर ने और मेरे एडिटर वीरेंद्र शर्मा ने इतना शानदार उसको किया है। मुझको इन्होंने कश्ती पर रखा है, पानी पानी है और मैं आसमान से बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो अगला शॉट आता है वो सुनैना दुबे का शॉट आता है कि मैं धरती, धरती तो चंद विचर, मेरा चांद जो है वो सुनैना एज शी प्लेड दैट। इतना खूबसूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीजें बहुत कम बन जाती है। किसी की कोई औकात नहीं है कि बोले कि जी आई हैव डन इट, वी हैव डन इट। नो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, किसी की दुआ लगती है, किसी का आशीर्वाद लगता है। मेरे डायरेक्टर ने कंसीव किया और सारा जो मैं, आई विल गिव क्रेडिट टू हिम, यू नो, आई वाज एक साथी था, मैं एक साथी था, सिर्फ एक साथी था। इनके विजुअल सेंस में मैं कभी नहीं आया हूं। हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, आप अपनी स्पेस लीजिए, मेक यूज, दैट इज योर बैंक मनी, दैट्स योर कैपिटल। मैं थ्रू आउट द डे आई वाज लाइक ए ओबीडिएंट एक्टर जो मैं रहता हूं। अगर मैं मुत्तफिक नहीं हूं तो मैं हल्का सा कान में इनके बता सकता हूं कि यार ये मन का शॉट जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। तो वो भी 100 बार सोचता हूं जी कि मैं कहीं इनके थॉट प्रोसेस को तोड़ तो नहीं रहा। मंगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मन को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, एंड आई एम आल्सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम. न्यूज़ मीडिया 47 is glad to be a part of this team. So what is the next strategy you are planning to release the song? What is the actual strategy of yours? सबसे पहले प्लानिंग ये होगी कि गाना पूरा कंप्लीट एडिट करना है। वैसा फर्स्ट कट हो गया है, उसको फाइन ट्यून करने की जरूरत है। और एक बार गाना कंप्लीट फाइनल एडिट हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक प्रोमो कट करेंगे 30 सेकंड का। और वो प्रोमो सबसे पहले प्रोमो हम लोग रिलीज करेंगे। एक बार प्रोमो रिलीज हो गया, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मन को हम लोग रिलीज करने की कोशिश करेंगे जी। और बहुत बड़ी कंपनी है वीनस, वीनस का प्लेटफॉर्म है और जल्द से जल्द कोशिश यही है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमारा एल्बम भी उसके साथ मन, लोगों का मन बहल जाएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन खुलेगा मन जरूर बहलेगा, मन बहल जाएगा। यस, यही कोशिश है जी। अरुण जी, अब मैं आपके पास आती हूँ कि अब मन का तो कुछ 2-3 लाइन तो आप गुनगुना के जरूर हमें सुनाइए, ताकि हमारे व्यूअर्स को एक अंदाजा हो जाए कि किस खूबसूरत गीत के साथ वो रूबरू होने वाले हैं बहुत जल्द आपके साथ। देखिए, मैं आपको इसके साथ में ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे जो गाने हैं, ये फकीरी वाले जो गाने हैं, वैसे भी आई हैव सॉन्ग राउंड अबाउट 322 सॉन्ग्स इन फिल्म्स ऑल ओवर। ओके, ये गानों के साथ एक युग में बहुत अन्याय हुआ है। मतलब इन गानों को लपेट के किसी ने ऐसा लगा कि जैसे पोटली बना के किसी ने कोने में फेंक दी। इग्नोर्ड, आई एम इग्नोर्ड चाइल्ड। लेकिन फिर भी जो ऊपर वाला है उसने जो मेरी सहायता की है, ये मेरे गाने जो निकले, चाहे वो मेरा सबसे बड़ा गाना तुन्ना तुन्ना तक तुन्ना हो, मेरा पहला गाना, वो भी पोटली में डाल के कोने में फेंका हुआ था। 1.5 साल तक वो बेचारा धूल में पड़ा रहा, लेकिन जब निकला पूरी दुनिया को जीता। ये जो गाना है आप देखिए, मैं इसके कंसीव, इसका म्यूजिक मेरा है, इसका म्यूजिक मेरा है, आई प्रोड्यूस दैट। ये मेरा बच्चा है, ये गाना मेरा बच्चा है। इसको लिखा है मेरे अजीज दोस्त ने, उसका नाम है मदन पाल, और उसने ये लिखा है गाना। और अफसोस की बात यह है कि मेरा मदन पाल इस गाने की जो शुरुआत है, जो रिलीज है, वो नहीं देख पाया, और वो ही हैज लेफ्ट द वर्ल्ड। लेकिन वो दुनिया छोड़ के चला गया है, लेकिन मेरे दिल में, मेरी टीम के दिल में
ये मदन पाल है। एंड आई विल डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय डियर डार्लिंग मदन पाल, यू नो। और जब हम इसके ऊपर काम कर रहे थे तो जो सेकंड लाइन उसने लिखी ये था कि मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, असा लेना साथ तेरे साथ दे नाल। हमको, मैं अपना सांस जो लूंगा वो तेरे सांस के साथ लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो उसका शुरुआत ये था, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, असा लेना सा ओदे साथ दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। बहुत ही खूबसूरत मुखड़ा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डेडिकेट करूंगा अपने दोस्त को मदन पाल को, यू नो। पिछला हमने किया था, हमारे बॉस थे मिस्टर चंपक जैन साहब, जो वीनस के बॉस थे। पिछला गाना जो दिलबर था उसमें हमारे साथ सानिया सिंह थी और she was introduced. Now this is Sunaina Dubey. We are introducing this beautiful wonderful dancer and an actress and a choreographer also, and इसको लॉन्च कर रहे हैं। बस आप लोगों की दुआ है। अभी आप पड़ाव में, फर्स्ट पड़ाव में आप हमारे साथ में हैं। आप भी हमारे गाने को ब्लेस कीजिए, हमारी टीम को ब्लेस कीजिए। That's most important to us. Now you are part of the team too. डेफिनेटली वी विश के ये गाना सुपर हिट हो, सुपर डुपर हिट हो और आपके सभी एल्बम्स की तरह ये उसी मेलोडियस तरीके से लोगों के दिलों तक पहुंचे, मिलियंस ऑफ व्यूज यू गेट। और चलते चलते मैं आपसे वो सोने दिया बोल मिट्टी दिया बावला वो जरूर सुनना चाहूंगी। वन लाइनर फॉर अस प्लीज। ओके। देखिए कमाल की बात है, ये गाना जो था बोल मिट्टी दिया बावला, दैट वाज 25 साल पहले। We did one serial called Ajnabi. उसमें I played a Pakistani ISI agent who killed around about 30-35 people, and while killing I sing a song. क्योंकि देशभक्त हूँ तो उसमें अपना नाम रखा था मैंने शकूर राना। शकूर राना एक अंपायर था पाकिस्तानी जिसने अर्ली 80s में और 70s में हमारे सुनील गावस्कर एंड हमारी क्रिकेट टीम को बहुत तकलीफ में दिया था। हमने सोचा बुरे आदमी का रोल करेंगे, गालियां खाएंगे और ये जो गाना गाएंगे और नाम रखेंगे शकूर राना। लेकिन वो गाना टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर डुपर। आज आपको याद है, दुनिया को याद है। वो दो लाइन आपको सुनाता हूँ जी। ओए बोल मिट्टी दिया, ओए बोल मिट्टी दिया बाबे आवे तेरे, तेरे दुकान मार मुका दे आवे मेरा सोना माही, आ जावे बूहे अगे लामा, बूहे अगे लामा, वह बूहे अगे लामा पेरिया, वह गल्ला कर कर होण तेरिया मेरिया, वह मैनू शक्ल विखा जा, आ जा। थैंक यू वेरी मच। दिल को सुकून देने वाली आवाज सुनने के बाद तो मुंह से शब्द भी नहीं निकलते, सिर्फ आह निकलती है और वो ये कहती है कि आप इसी तरह से यूं ही गाते रहें, गुनगुनाते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। मन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मीडिया न्यूज 47 पर आप आए, जुड़े और इस रिलीज में हम आपके साथी बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मंगेश पवार जी, सुनैना दुबे जी, अरुण बख्शी जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यूज मीडिया 47 की तरफ से जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों
व्यूअर्स, आप जुड़े थे हमारे साथ स्पॉटलाइट की इस सीरीज में। आज हमारे साथ है अरुण बख्शी जी, द फेमस एक्टर एंड सिंगर, और उनके साथ ही उनकी मन एल्बम के टीम जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और हम सब इसे एंजॉय करने वाले हैं। एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड क्योंकि मिलियंस व्यूज इसको क्रॉस करवाने ही है हमको। मैं दोबारा जल्द मिलूंगी आपसे न्यूज मीडिया 47 की स्पॉटलाइट की अगली सीरीज पे। फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।